Good morning to all of you. Today I will teach you subject science and my topic is parts of a plants. Parts of a plants मतलब पौधों के प्रकार. Parts of a plants. In this topic I will discuss different points like parts of a plant, the root system, the shoot system and the leaf. तो आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जान लेते हैं हम लोग पौधों के बारे में. जनरली पौधे आपको सभी जगह दिख सकते हैं. जैसे आप जहाँ रहते होंगे वहाँ भी आपको अगल बगल आसपास के क्षेत्रों में छोटे बड़े सभी तरह के पौधे और पेड़ दिखते होंगे. और उसके आप अगर उसे आप गौर से अगर देखोगे तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स दिखाई देते होंगे. ठीक है, तो उस पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में. जैसा कि आपको फिगर यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स के पार्ट्स को दिखाया गया है. जैसे कि स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, लीफ और रूट्स. रूट्स क्या होता है? रूट्स जनरली ज़मीन के नीचे ग्रो करती है. और सूट वाला पार्ट जो होता है, सूट जो होता है जो ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है. ये आप देख रहे होंगे, ज़मीन के जो ऊपर ग्रो करता है उसे सूट कहेंगे और ज़मीन के जो नीचे ग्रो करता है उसे रूट कहेंगे. और सूट वाले पार्ट्स में भी डिफरेंट पार्ट्स आपको देखेंगे प्लांट्स के, जैसे कि स्टेम, फ्रूट, फ्लावर, लीफ एक्सेट्रा. तो ये हम लोग रूट और सूट के बारे में जाने. और हम लोग देखते हैं रूट्स दो तरह के होते हैं. एक होते हैं टैप रूट्स और फाइबरस रूट. टैप रूट किसे कहते हैं? टैप रूट्स जनरली द रूट हैव अ मेन रूट, जिसके एक मेन रूट्स होते हैं और उसी मेन रूट से छोटे छोटे रूट्स जो होते हैं डिवाइडेड होते हैं या उसी से निकले हुए होते हैं. इस तरह के रूट्स, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो मस्टर्ड, कैरोट या रेडिश का. ठीक है, अब बात करते हैं फाइबरस रूट्स के बारे में. फाइबरस रूट्स क्या होती है? फाइबरस रूट्स हैव अ नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वल साइज. इस तरह के रूट्स में देखोगे कि स्टेम वाले पार्ट्स, जो कि बेस वाला पार्ट्स होता है, जो ज़मीन के नीचे से ग्रो करता है, जिसका कोई मेन रूट नहीं होता है, इसमें फाइबर मतलब रेशे के तरह बहुत सारे रूट्स जो होते हैं निकले हुए होते हैं स्टेम से. तो इस तरह के रूट्स अगर कहीं भी स्ट्रक्चर दिखेगा तो हम लोग इसे फाइबरस रूट कहेंगे. जैसे आप देख सकते हो ये फिगर क्या है? ये टैप रूट का फिगर है. जबकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है? फाइबरस रूट्स का है, जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर फाइबर्स के रूप में ग्राउंड की ओर, नीचे की ओर फैली हुई है. तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग फाइबरस रूट का एग्जाम्पल देंगे. इसका कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे कि इसका एग्जाम्पल जैसे कि राइस का देख सकते हैं, वीट का देख सकते हैं, या ग्रास हम लोग देखते हैं, घास जो देखते हैं उसे, उसके जितने सारे रूट्स जो हैं उसके फाइबरस रूट्स होते हैं. इसके अलावा एक आउट रूट्स होता है, इसको प्रॉप रूट्स कहते हैं. जनरली इस तरह के रूट्स जो कि स्टेम से, इस तरह के रूट्स जनरली जैसे कि स्टेम वाले पार्ट से निकले हुए होते हैं. और स्टेम वाले पार्ट से निकलने के बाद ये डाउनवर्ड मतलब ज़मीन के नीचे की ओर झुकी हुई होती है. ठीक है, और ये जनरली कभी कभी देखते हैं तो ये ज़मीन में जाके धंस भी जाती है. जैसे कि आप बनियान ट्री या बरगद के पेड़ को देखोगे तो उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और स्टेम वाले पार्ट से बहुत सारे रूट्स निकले होते हैं. ठीक है, जो कि ज़मीन में जाके धंसे भी होते हैं कुछ कुछ रूट्स. इस तरह के रूट्स को हम लोग प्रॉप रूट कहेंगे. ठीक है, रूट्स क्या करती है? जनरली ये पेड़ पौधों को स्ट्रेट खड़े रखने का काम करती है और गिरने नहीं देती है. इसके अलावा ये वाटर और मिनरल ग्राउंड से, ज़मीन के नीचे से ऑब्जॉर्व करके पूरे प्लांट्स को देने का या भोजन देने का काम करती है. इसके एग्जांपल है कैरोट एंड रेडिश, स्वीट पोटैटो, बीट रूट्स एक्सेट्रा. अब सूट सिस्टम के बारे में देखते हैं. सूट सिस्टम जैसे कि हमें बताए थे आपको अभी कि सूट वाला पार्ट क्या होता है? ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है और इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट, फ्लावर, लीफ, ब्रांचेस एक्सेट्रा. याद रखेंगे प्लांट्स के जो मिडिल वाला पार्ट होता है उसे स्टेम कहेंगे, जबकि पेड़ जो बड़े हो जाते हैं उसके स्टेम को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रंक कहेंगे. ठीक है, इन क्रीपर एंड क्लाइंबर स्टेम आर वेरी वीक. क्लीपर और क्लाइंबर के जो स्टेम होते हैं काफ़ी वीक होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं. ठीक है, जिसको आसानी से कट कर दिया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है. जबकि पेड़ पौधे के जो ट्रंक जो होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं, हार्ड होते हैं. इसके अलावा हर्ब्स के जो स्टेम होते हैं वो इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें हम आराम से या
कहें कि थोड़े से बल का प्रयोग करके भी उसे आराम से हम तोड़ सकते हैं। ये काफ़ी सभी प्लांट्स में सबसे कमज़ोर विक जो होता है इसी का होता है, हर्ब्स का। इसके जैसे कि एग्जांपल हो गए, कोरिएंडर हो गया, कैबेज हो गया, है ना। अब स्टेम का फंक्शंस क्या होता है? यह हेल्प करता है पौधों को सीधा खड़ा होने में, यह पौधों को मदद करता है। इसके अलावा यह वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब रूट से रूट जब वाटर मिनरल्स को जब एब्जॉर्ब करता है तो इसी स्टेम के द्वारा ही प्लांट्स के अलग अलग भाग तक उसके वाटर या न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। मतलब ये कैरी करने का काम करता है उन सब चीज़ों को। इन सम प्लांट जैसे कि स्टेम स्टोर्ड एक्स्ट्रा फूड, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं गिंजर में, स्वीट पोटैटो में, शुगर कैन में, ये सभी स्टेम के पार्ट्स हैं जिसमें एक्स्ट्रा फूड स्टोर होती है। अब हम लोग बात करते हैं लीफ के बारे में। पत्ता, लीव्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि भोजन बनाने का काम करता है। इसमें स्टोमाटा पाई जाती है, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप से अगर देखेंगे तो स्टोमाटा का स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा। यह स्टोमाटा करती क्या है? जनरली यह ऑक्सीजन को बाहर निकालती है और इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम करती है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये मिडिल वाला पार्ट है। इस मिडिल वाला पार्ट को हम लोग कहेंगे मेन रूट कहेंगे, और इसके जो अगल बगल वाले मेन रिब, सॉरी इसको हम लोग मेन रिब कहेंगे, ठीक है, या मेन वेन भी कह सकते हैं इसको। और इसके अगल बगल वाले भाग को हम लोग कहेंगे साइड वेन, ठीक है। उसके अलावा ये जो है क्या है? पेटियोल है, ठीक है, जो कि आगे चल करके ब्रांचेस से जुड़ी हुई होती है, स्टेम से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। और इसी स्टेम के द्वारा ये पेटियोल के थ्रू होते हुए भोजन जो है या न्यूट्रिएंट्स जो है पत्तियों तक पहुंचती है। और पत्तियों भी जो भोजन बनाते हैं, जो भी तरह का भोजन बनाते हैं, तो इसके थ्रू ही, इस पेटियोल के थ्रू ही स्टेम के द्वारा पूरे प्लांट तक पहुंचती है। स्टोमाटा इज ए मेन पार्ट ऑफ अ लीफ। ये बहुत ही मेन पार्ट होता है। भोजन बनाने में इसका यूज बहुत होता है। जितने सारे प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं उनका रंग हरा होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाई जाती है, जिसके कारण उनका पत्तियों का रंग हरा होता है, हरा रंग का होता है। और ये जो क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस में बहुत ही उपयोग करता है या बहुत उपयोगी है पौधों के लिए। जितने सारे लीव्स जो होते हैं वे क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर के थ्रू लेते हैं और वाटर का कॉम्बिनेशन के द्वारा सनलाइट, इन सभी को मिलाने के बाद भोजन बनाती है, प्लांट्स के लिए भोजन बनाती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फंक्शंस ऑफ लीफ को देखते हैं। ये अभी जैसे कि मैंने बताया था कि ये भोजन बनाने का काम करती है। उसके बाद गैस को पास या मतलब गैस को लेने का और वापस छोड़ने का काम करती है, ठीक है। किसके थ्रू करती है? तो स्टोमाटा के थ्रू करती है। थ्रू स्टोमाटा प्लांट्स गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा वाटर को भी रिलीज करने का काम करती है। अब हम लोग फ्लावर वाले पार्ट को देखते हैं। फ्लावर इज़ द मेन पार्ट फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर हेल्प द प्लांट इन रिप्रोडक्शन। मतलब फ्लावर वैसा पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन प्रजनन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। और दे ग्रो इनटू फ्रूट्स। आगे चलकर यही फ्रूट्स के रूप में बन जाती हैं, जिसमें बहुत सारे बीज जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं, कॉन्टेन होते हैं, रहते हैं, और उसी बीज से नए पौधे का निर्माण होता है, जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर्स में पढ़े होंगे। प्लांट्स किसी को भी अट्रैक्ट करता है, उसको देखने में बहुत सुंदर होता है। इसकी जो ये जो फ्लावर वाला पार्ट होता है प्लांट का, ये काफ़ी देखने में सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है, खुशबूदार होता है, जिसके कारण सभी को ये अट्रैक्ट करता है। बहुत कलरफुल भी होते हैं ये, ठीक है। इसमें क्या होता है? कुछ स्वीट्स सब्सटेंस पाई जाती है, जिससे हम लोग नेक्टर कहते हैं। इसमें जो सेपल्स होते हैं, सेपल्स आप यहाँ देखोगे, इस तरह के पार्ट्स को हम लोग सेपल कहेंगे। ये सेपल है, ठीक है। और सेपल क्या करता है? सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर वाइल इट इज अ बर्ड। जब वे छोटे से बर्ड होते हैं, कली होती हैं, तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है सेपल, ठीक है। फ्रूट्स, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि फ्रूट्स ग्रो फ्रॉम द फ्लावर। फ्रूट्स क्या है? फ्लावर से ही ग्रो करता है। फ्लावर आगे चलकर फ्रूट बन जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है बीजों से, ठीक है। ये काफ़ी होता है फ्लेसी एंड जूसी, काफ़ी गुद्देदार और रसों से भरा हुआ होता है, ठीक है। इसमें बहुत तरह के मिनरल्स
विटामिन्स एक्सेट्रा पाई जाती है, जो कि हमारे बीमारियों से बचाने का काम करती है। ठीक है। सीड, अब सीड के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। मोस्ट फ्रूट्स, बहुत सारे फलों में सीड पाई जाती है। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे कि बनाना एक ऐसा फ्रूट है जिसमें नो एनी सीड्स फाउंड, मतलब बनाना फ्रूट डज नॉट हैव एनी सीड। बनाना एक ऐसा फ्रूट है जिसमें बीज नहीं पाई जाती है, सीड नहीं पाई जाती है। ठीक है। ईच सीड कॉन्टेंट बेबी प्लांट्स, सभी बीजों में एक छोटे से प्लांट्स होते हैं, नन्हा सा पौधा होता है, जो कि वेन द सीड इज सोन, जब उससे ज़मीन के नीचे लगाया जाता है या डाला जाता है, तो वही छोटा सा नन्हा पौधा जब उसमें पानी, सनलाइट, टेम्परेचर इन्वायरमेंट के द्वारा जो मिलती है सेम अमाउंट में, तो उसमें से छोटा सा नन्हा पौधा जो आगे चल करके प्लांट के रूप में, छोटा सा पौधा के रूप में आगे चल करके निकलता है, या विकसित होता है। ठीक है। तो ये इस चैप्टर में हम लोग जनरली प्लांट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, फ्लावर्स के बारे में, लीफ के बारे में बहुत सारी चीज़ों को जाने हैं, और इसके अलावा पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के बारे में भी जाने। ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आप इसे पसंद किए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलता रहे। थैंक यू।